बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि अच्छे से तैयार कर ले तो कारण समझने में आसानी होगी। आइए देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में संपन्न होती है और 1688 में जब इंग्लैंड में क्रांति चल रही होती है तब वहाँ का जो शासक होता है जेम्स द्वितीय होता है और उसी के शासन काल में फ्रांस का जो शासक होता है वो लुई 14वां होता है। जो कि एक योग्य शासक था। और उसके बाद इसका शासन काल समाप्त होते ही उसके बाद दूसरा शासक आता है लुई 15वां, जो कि ये क्या था, एक अयोग्य शासक था। और उसके बाद एक और आता है लुई 16वां। ये भी कैसा शासक था? अयोग्य शासक था। ये दोनों जो शासक थे अयोग्य थे और लुई 14वां जो था योग्य शासक था। पर योग्य शासक होने के बाद भी इसने कोई अच्छा कार्य अपनी प्रजा के लिए नहीं किया था। जब तक आप कुछ अच्छा कार्य नहीं करेंगे तब तक आप योग्य शासक नहीं कहलाएंगे। दूसरा जो था लुई 15वां, ये भी क्या था? अयोग्य शासक था। इसने भी कोई अच्छे कार्य नहीं किए, तो अयोग्य ही था। और तीसरा शासक जो है लुई 16वां, ये भी अयोग्य था। इसकी एक पत्नी थी। ये हमेशा अपनी पत्नी के बारे में ही सोचा करता था। इसकी जो पत्नी थी बहुत खर्चीली थी। उसने लुई 16वां का पूरा राजपाट बेकार कर दिया। ये जिस चीज़ की मांग करती थी लुई 16वां उसे लाकर देता था। अगर इसके राजतंत्र में उतनी व्यवस्था न होती थी तो लोगों से डबल तिबल कर लेकर उस चीज़ को मंगवाता था। या फिर आप कह सकते हैं अपनी पत्नी के हाथ का कठपुतली था जो लुई 16वां राजा था। जब फ्रांस में क्रांति 1789 में चल रही थी तब वहाँ की जो स्थिति एकदम बेकार थी। बेकार इसलिए थी क्योंकि वहाँ पर पुरातन व्यवस्था थी और इंग्लैंड में तब एकदम सब कुछ नया हो गया था, क्योंकि वहाँ पर संविधान का निर्माण हो गया था। इसलिए वहाँ की स्थिति क्या हो गई? अच्छी हो गई थी। आइए देखते हैं फ्रांस की पुरातन व्यवस्था कैसी थी। पुरातन व्यवस्था में पहले हेडिंग आती है निरंकुश राजतंत्र। दूसरा आता है सामंत एवं कुलीनों का अत्याचार। और तीसरी हेडिंग आती है पादरी वर्ग, या फिर कह सकते हैं चर्च के लोग। देखिए, जब पुरातन व्यवस्था थी उस समय 3 तरह के लोग थे। पहला था एक निरंकुश राजतंत्र मतलब होता है कि अत्याचारी राजा, मतलब खुद जो मन में आए वही करे, वह क्या कहलाता है? निरंकुश राजा। किसी के अच्छे बुरे का ख्याल न रखते हुए अपनी पत्नी का ही ख्याल रखे और अपनी पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति करे और किसी का चाहे जितना भी नुकसान हो इस राजा से कोई मतलब नहीं था। इसलिए सब क्या है? इस निरंकुश राजा था। क्या था? कैसा राजा था? निरंकुश राजा। दूसरा आता है सामंत एवं कुलीनों का अत्याचार। जो लोग क्या करते थे? कर वसूलते थे। कर वसूलने का कार्य इनका था, सामंत एवं कुलीनों का। तीसरा था पादरी वर्ग। ये जो क्या थे? चर्च के लोग थे। ये क्या है? अपने आप को भगवान मानते थे।
भगवान मानते थे। आइए चलते हैं आगे। जब फ्रांस की क्रांति चल रही थी तब उसमें फ्रांस का जो तत्कालिक समाज था 3 भागों में विभाजित था। 3 भागों में विभाजित था, 3 भागों में बटा हुआ था। आइए आगे पे हम चलते हैं। यहाँ पर आए पहला था फर्स्ट स्टेट। अब फर्स्ट स्टेट में कौन आता था? पादरी वर्ग। पादरी वर्ग। और सेकेंड स्टेट में सामंत एवं कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग। थर्ड स्टेट में किसान, मजदूर, मध्यवर्ग के लोग। मध्यवर्ग लोग इसमें आते थे। जो मध्य वर्ग था वो काफ़ी अच्छा था। अब देखते हैं मध्य वर्ग में कौन कौन आता है। इसमें आते थे वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब लोग मध्यम वर्ग में आते थे। लेकिन जो इनकी स्थिति थी ठीक नहीं थी। आइए पहले यहाँ शुरू करते हैं। पादरी वर्ग। पादरी वर्ग जो था इसके ऊपर राजतंत्र होता है। क्या होता था? राजतंत्र। यहाँ पर राज कौन करता था? राजतंत्र करता था। पर जो कर बनाने का नियम था वो किसको था? पादरी वर्ग था। कर आरोपण या कर का निर्माण कौन करवाता था? पादरी वर्ग लोग करवाते थे। और जो पादरी वर्ग था इसमें भी 2 तरीके के लोग, 2 वर्ग थे। पहला था उच्च वर्ग और दूसरा था निम्न वर्ग। इन दोनों में भी बहुत कम बनती थी। इनमें भी कुछ आपस में मतभेद रहा करते थे। तो उच्च वर्ग था भोग विलासी वर्ग था। कैसा वर्ग था? ये वाला वर्ग भोग विलास वर्ग था। और ये वाला बिल्कुल ही कार्य नहीं करता था। और ये वर्ग जो है कार्य करने में लगा हुआ करता था, पर इनमें बहुत कम बनती थी। आइए देखते हैं आगे। सेकेंड स्टेट में जो थे सामंत एवं कुलीन वर्ग आते थे। अब इनका कार्य क्या था? ये राजतंत्र और पादरी वर्ग के बीच के मध्य लोग थे। ये दोनों तरफ रहते थे। मतलब ये राजतंत्र का भी कार्य करते थे और पादरी वर्ग का भी कार्य करते थे। एक बार ऐसा हुआ था कि दोनों में थोड़ा बहस हो गई थी, पादरी वर्ग और राजतंत्र। जब ये अपना आए तो अपना सिक्का जमाने लगे वहाँ पर फ्रांस में, और ये जब थे अपना सिक्का जमा रहे थे, तो पादरी वर्ग के जो लोग थे ये कह रहे थे कि हम क्या हैं? स्वयं भगवान हैं। क्या हैं? भगवान है। ये अपने आप को भगवान मानते थे और इनकी लोग पूजा करने लगे। इनके लोग क्या करते थे? पूजा करते थे। तो राजतंत्र के लोगों ने सोचा अगर ये अपना सिक्का जमा लेगा तो हमारी दाल यहाँ पर नहीं गलेगी। लेकिन इन्होंने अपना सिक्का काफ़ी जमा लिया था और राजतंत्र कुछ इनका बिगाड़ नहीं पाया। तो इन्होंने भी कहा तुम भी गलत कर रहे हो, अगर मैं बहका दूंगा तो तुम्हारा भी राजतंत्र चला जाएगा। तो दोनों ने कहा ठीक है, अच्छा हम लोग आपस में समझ लेते हैं। अब आप भी चोर हम भी चोर, तो दोनों क्या हुए? भाई हुए। क्योंकि आप भी लूटते हैं हम भी लूटते हैं। क्योंकि आप अपने आप को भगवान मानते हो और हमें पता है कि आप भगवान नहीं हो, केवल जनता को मूर्ख बना रहे हो। तो दोनों लोगों ने अपना अपना बंटवारा इस प्रकार कर लिया। दूसरा है सामंत एवं कुलीन वर्ग जो थे ये क्या करते थे? किसानों से कर वसूलते थे। क्या करते थे? कर वसूलने का कार्य करते थे। और जो कर नहीं देता था वो उसकी खेतों पर भी हिस्सा जमा लेते थे। पहली बात तो फ्रांस जो किसानों का देश कहा जाता है, लेकिन वहाँ पर उस प्रकार की उतनी अच्छी खेती नहीं हो पाती थी। उसका कारण क्या था? निरंकुश राजा। उसने अपने देश के लिए कोई अच्छे से औजार यंत्र की व्यवस्था नहीं कर रखी थी कि जिससे कि खेती बाड़ी अच्छी हो सके। और लगातार किसानों से कर्ज भी लिया जा रहा था।
खेतों में उतना उत्पादन होता नहीं था और किसान लोग जो थे क्या करते थे, कर पे कर देते चले जा रहे थे। उनकी अब धीरे धीरे उनको दो पेट भोजन मिलने लगा। और तीसरा है थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में किसान मजदूर मध्यम वर्ग के लोग आते हैं। किसान मजदूर के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, ये लोग कर देते थे और सामंत और कुलीन वर्ग के लोग कर लेते थे, और इन पर आरोपण कौन करता था, पादी वर्ग के लोग करते थे, और राजधानी इन लोगों पर भी राज करता था। एक तरफ से ये भी लूट कर खाते थे और दूसरी तरफ से ये भी लूट कर खाते थे। और जो मध्य वर्ग था ये भी पढ़ा लिखा वर्ग था, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर इसमें आते थे, लेकिन इन सबको भी कर्ज देना था। जैसे जब वकील था तो इन्हें कोई वकील या वकील साहब नाम से पड़ता था, बहुत ही गलत तरीके से मतलब इनका नाम लिया जाता था। इंजीनियर है तो उसे इंजीनियर का दर्जा नहीं दिया गया। इंजीनियर है तनख्वाह भी मिलती है पर उसे इंजीनियर का दर्जा नहीं दिया, उसका मान सम्मान नहीं दिया गया। डॉक्टर है तो कहते हैं कि पृथ्वी पर दूसरा रूप डॉक्टर का, भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर होता है, पर उसे डॉक्टर तक का अधिकार नहीं दिया गया। ये कंडीशन थी, ये स्थिति थी फ्रांस में मध्यम वर्ग के लोगों के लिए। आइए देखते आगे। और फ्रांस की एक खास बात ये भी रही कि इसने बहुत सारे युद्धों में भाग लिया था। जैसे कि अमेरिका युद्ध हुआ था, अमेरिकी युद्ध, गृह युद्ध, अमेरिकी गृह युद्ध हुआ था, उसमें भी इसने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, सप्तवर्षीय युद्ध, उसमें भी फ्रांस ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। और एक युद्ध और हुआ था ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार युद्ध, ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार युद्ध, उसमें भी क्या किया था, फ्रांस ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। लेकिन फ्रांस ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उसकी हार हुई। हार होने का कारण क्या था कि वो इन मजदूर, किसानों और इसी तरह के लोगों को युद्ध में भेज दिया करता था। और दूसरी बात कारण हार की ये थी कि इनके पास कोई सही मुख्य औजार नहीं थे, क्योंकि ये सारा पैसा अपना बेकार की चीज़ों में ही लगा दिया करते थे, या भी कह सकते अपनी पत्नी की ख्वाहिशों को पूरा करने में खर्च कर दिया करते थे। इसलिए फ्रांस की इतनी स्थिति खराब हो गई, इसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि ये कई युद्ध हार चुका था और युद्ध में काफ़ी जन धन तन सब कुछ की हानि होती है, और इसकी स्थिति एकदम डामाडोल हो गई, ख़राब हो गई। जैसे ढोल के अंदर पोल ना हो वैसी स्थिति क्या हो गई, फ्रांस की हो गई। तब देखते हैं जो लुई 16वां राजा था उसने कहा कि अब स्थिति को कैसे सुधारा जाए। उसने एक अपने मंत्री से बात की, जिससे बात की मंत्री ने सलाह दी कि ऐसा करो, जो थर्ड स्टेट है जो ये कर देता है, कर ये भी दे, और फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट ये दोनों भी कर दे। पर लेकिन जैसे ही ये बात उन दोनों वर्ग के लोगों तक पहुंची तो इन दोनों ने मना कर दिया कि मैं कर नहीं दूंगा। कॉलोन ने भी यही कहा था कि सब स्टेट कर दे। कॉलोन भी क्या था, ये बहुत खास था, उसने भी कहा था कि क्या है, कर दे। लेकिन इन लोगों ने कर देने से मना कर दिया। तो फिर 175 वर्ष बाद, कितने, 175 वर्ष बाद स्टेट जनरल की बैठक हुई। स्टेट जनरल की बैठक होती है। उस बैठक में फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोग एक तरफ थे और थर्ड जो स्टेट था वो एक तरफ था। जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट थे इनकी जो जनसंख्या थी, जनसंख्या जो थी इनकी ये काफ़ी कम थी और इन्हें बहुमत प्राप्त था, अधिक इन्हें बहुमत प्राप्त था। और जो थर्ड स्टेट के लोग थे इनकी जनसंख्या जो थी ज़्यादा थी पर इन्हें अल्पमत प्राप्त था, अल्पमत प्राप्त था। क्यों था, क्योंकि ये गरीब लोग थे, इन लोगों से कर लिया जाता था, इनको इस स्टेट में नहीं रखा जाता। कोई भी सुविधा कुछ भी आती थी तो पहले फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोगों को ही मिलती थी आपस में, इन लोगों तक कुछ ही पहुंचते नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता था। किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग के लोगों, मध्यम वर्ग के लोग अपने खुद के दम पर करते थे तब होती थी। आइए आगे देखते हैं। और जब
थर्ड स्टेट के लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोगों से बैठक करने के लिए कहा। तो इस स्टेट के लोगों ने साफ साफ मना कर दिया। इन्होंने साफ साफ मना कर दिया, और जब इन्होंने साफ साफ मना कर दिया तो थर्ड स्टेट के लोगों को बहुत गुस्सा आया। क्या आया? गुस्सा आया। तब ये लोग गुस्से में आकर एक टेनिस कोर्ट गए। कहाँ गए? टेनिस कोर्ट। और ये लोग जाकर टेनिस कोर्ट में अपनी ही सभा का आयोजन कर देते हैं। सभा का आयोजन, ये जितने लोग थे थर्ड वर्ग में, इन्हीं सब लोगों ने अपने आप में एक सभा बनाई और एक संविधान का निर्माण किया। एक संविधान का निर्माण किया, जैसा कि इंग्लैंड में था। और जब यह बात फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोगों को पता चलती है तो ये लोग क्या करते हैं? उस संविधान का बहिष्कार करते हैं, बहिष्कार कर देते हैं या उल्लंघन करते हैं। क्या करते हैं? उल्लंघन करते हैं। और उल्लंघन के बाद जो फर्स्ट स्टेट की, वो थर्ड स्टेट की जनता थी, वो गुस्से में बास्तिल, क्या है? बास्तिल के किले पर आक्रमण कर देती। क्या कर देती? आक्रमण कर देती। वहाँ पर बहुत सारे बंदियों को, निर्दोष बंदियों को इन लोगों ने क्या कर रखा था? कैद कर रखा था। क्या कर रखा था? कैद कर रखा था। इन सभी बंदियों को इन लोगों ने छुड़वा लिया, थर्ड स्टेट के लोगों ने। ये घटना 14 जुलाई 1789 को हुई। 1789 को हुई। और उसके बाद वहीं पर बहुत सारे हथियार भी रखे हुए थे। हथियार भी थे। उन सबको भी क्या किया? लूट लिया। किसने लूट लिया? थर्ड स्टेट के लोगों ने। अब आपको हमने क्रांति के बारे में काफ़ी अच्छे से समझाया है। अगर आपको इसमें से 50% भी समझ में आ गया होगा तो आपको कारण बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग कारण अपने आप ही बना लेंगे कि फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।